हेलो, वेलकम इन माय क्लास स्टूडेंट। हम लोग क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पिछले 2 वीडियो से। तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को पैरामीट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल 3 टाइप के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, लॉगरिथमिक फंक्शन का और पैरामीट्रिक फंक्शन का। आज हम लोग उसी सीक्वेंस में और आगे बढ़ते हैं। हम कुछ और स्पेशल फंक्शंस का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तक क्या था कि हम जो है डिफरेंशिएशन जो कर रहे थे किसी वन वेरिएबल का सेकंड वेरिएबल के टर्म में, किसी फंक्शन में जो वेरिएबल होते थे उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते थे, यानी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हमको जो अगला टॉपिक पढ़ना है, अगला टॉपिक में हमारा जो है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष, यानी किसी फलन का अवकलन करना है किसी फलन के सापेक्ष। अभी तक क्या था, हम किसी वेरिएबल के सापेक्ष कर रहे थे, चाहे एक्स के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या करना है, एक फंक्शन का सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो इस तरह के फंक्शन का हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव, यानी अभी तक हम लोग जो करते आ रहे हैं वो क्या करते आ रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एक बार ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का। अब हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव पढ़ना है किसी फंक्शन का, यानी एक फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे कंटिन्यू, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं उसी फंक्शंस को, तो वो हमको मिलता जाता है। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो है कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और किसी फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ये 2 टॉपिक आज आपका होगा मेन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। यहाँ पे लिखते हैं let y equal to fx and z equal to gx are two different function now then differentiation of fx with respect to gx is defined as dy dx of fx upon dy gx is equal to dy dx of fx upon dy dx of gx. This implies a dy upon dz is equal to dy upon dx upon dz upon dx। इस तरीके से जो है हमें अगर फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे कैसे हम एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक फलन gx, y इक्वल टू fx और z इक्वल टू gx, 2 फंक्शन हमारे पास हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, fx का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, gx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी fx अपॉन डी gx, fx का डिफरेंशिएशन gx के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम कर ले सकते हैं dy dx ऑफ fx, यानी जो fx फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और जो gx फंक्शन है इसको भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू gx। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको fx को इक्वल y था तो dy लिख दिया गया, ये z था तो इसको dz लिख दिया गया, और यहाँ हमको इसको लिख सकते हैं dy बाई dx, यानी fx को y ले लिया
और यहाँ डी जेड अपान डी एक्स और इसको जेड ले लिया। तो यहाँ से हम जो है इस तरह से निकाल पाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के साथ रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए आप कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। पहला क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin square x with respect to log x का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, sin स्क्वायर x का विथ रिस्पेक्ट टू log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड z इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे dy अपॉन dx, इसको x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो 2 sin x, फिर साइन का cos x एंड यहाँ dz अपॉन dx कर लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 log x इंटू log x का 1 अपॉन x। तो सिंस हमें फाइंड क्या करना है dy अपॉन dz, क्योंकि sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू log x के होल स्क्वायर। तो यानी इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो क्या होगा, इसको क्या मानना हमने z, यानी z के रिस्पेक्ट में निकालना है किसका डिफरेंशिएशन y का। तो dy अपॉन dz और dy अपॉन dz को क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx। अब यहाँ dy बाई dx की वैल्यू 2 sin x cos x अपॉन 2 log x अपॉन x। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए x ऊपर चला जाएगा तो x sin x cos x अपॉन log x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा इसका sin स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू log x के होल स्क्वायर का। तो इस तरीके से जब आपका वन फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो आप यहाँ जो है डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने लेट कर लिया y इक्वल टू sin स्क्वायर x, z इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप पहले इसको x के रिस्पेक्ट में कर लिए, इसको भी x के रिस्पेक्ट में कर लिए, फिर दोनों को डिवाइड करके हम इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। ठीक, आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर with respect to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, लेट y1 इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड y2 इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। लेट, अब देखिए हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड, डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, y1 का विद रिस्पेक्ट टू y2 के। तो इसको अब हम पहले यहाँ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको क्या नहीं करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं तो y1 एंड y1 इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड y2 इक्वल टू cos इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y1 इक्वल टू, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, tan टू थीटा, तो tan इनवर्स tan टू थीटा एंड y2 इक्वल टू cos इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ है, cos टू थीटा। So this implies y1 equal to 2 theta and y2 equal to 2 theta. So this implies y1 equal to 2 tan inverse x and y2 equal to 2 tan inverse x. यहाँ से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों को, तो आपका बन जाएगा क्या, देखिए dy1 अपॉन dx, तो 2 इंटू टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy2 अपॉन dx, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी वही सेम आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस dy1 अपॉन dy1 अपॉन dy2, मतलब आपका y1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y2, तो ये कितना हो जाएगा आपका dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx, तो dy1 अपॉन dx कितना है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कितना है आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 1, यानी tan इनवर्स 2x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप वन फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। हम लोग करते हैं, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin square x with respect to e power cos x, solution, let u equal to sin square x and v equal to e power cos x, यानी आपको क्या फाइंड करना है, du by dv, क्या फाइंड करना है, du by dv। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए पहले x के रिस्पेक्ट में, तो du by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू साइन का cos x, यहाँ पे आपका dv by dx e पावर x का होगा e पावर x इंटू cos x का तो माइनस sin x, यानी अगर माइनस sin x e पावर cos x। नाउ क्या, du by dv डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e पावर cos x is equal to du by dx अपॉन dv by dx, तो ये आपका 2 sin x cos x अपॉन माइनस sin x की पावर cos x, sin कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 cos x अपॉन e पावर cos x, तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर इसका, कि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e पावर cos x। इस तरीके से जो है हम फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर
tan square x with respect to log x। आपको x स्क्वायर tan स्क्वायर x का गुणांक अवकलज किसके सापेक्ष, log x के सापेक्ष ज्ञात करना है। यहाँ भी सॉल्यूशन dy लेट u इक्वल टू x स्क्वायर tan स्क्वायर x एंड v इक्वल टू log x। यहाँ से आपका पहले du बाई dx, देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा तो एक्स स्क्वायर छूट गया, फिर tan स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 tan x इंटू tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। तो दिस इम्प्लाइज du बाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर tan x sec स्क्वायर x प्लस 2x tan स्क्वायर x। फिर यहाँ से आप dv बाई dx निकाल लीजिए तो 1 अपॉन x, हेंस du बाई dv कितना हो जाएगा इक्वल टू du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर tan x sec स्क्वायर x प्लस 2x tan स्क्वायर x अपॉन 1 अपॉन x। तो अपॉन 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है आपका यहाँ x स्क्वायर है तो नीचे x कहाँ चला जाएगा, तो नीचे का x ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर इंटू x tan x sec x sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर with respect to sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। Solution let u is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square and v is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। Put x is equal to tan theta, this implies theta is equal to tan inverse x। यहाँ से आपका u is equal to tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta and v is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। So this implies u is equal to, अभी देखिए tan को थीटा लिखा हुआ तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा एंड v is equal to ये क्या लिखा हुआ sin 2 थीटा, तो ये भी आ जाएगा 2 थीटा। तो आपका u is equal to 2 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x एंड v is equal to 2 tan inverse x। So now आपको du by dv
इक्वल टू डी बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स ये डी बाई डी एक्स। तो ये की वैल्यू आपका ये था, इसका डिफरेंस गुना हो जाएगा। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर सब कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे कर देते हैं डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से डिवाइड कर लिया गया तो आपकी वैल्यू कितना आ गया 1। इस तरीके से आप वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अब आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगला जो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ infinite सीरीज जब अनंत श्रेणी का अवकलन। इसको कैसे करते हैं नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी का हम लोग अवकलन कैसे करते हैं। तो इसमें भी देखिए कुछ एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इफ y इक्वल टू अंडर रूट sin x प्लस डॉट डॉट, तो ये आपको कहां तक है इन्फिनिटी तक। इस फंक्शन का हमको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपको कहां तक है, इसमें आपके अनंत तक है, इन्फिनिटी टर्म है। तो जब इन्फिनिटी टर्म से एक टर्म को हम रिमूव कर लें तो इस फंक्शन की वैल्यू पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमने इस टर्म को, एक टर्म को निकाल लिया तो आपका फिर शुरू होगा यहाँ साइन रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इन्फिनिटी तक। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया y। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर दिए वर्क कर दिए। तो y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिए तो 2y, y का हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का कितना cos एक्स प्लस वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को ट्रांसफर कर लीजिए तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos एक्स। यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos एक्स। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी तक कोई सीरीज जा रही है, अनंत तक कोई सीरीज जा रही है, तो उसमें से हम एक टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी टर्म को फिर वही लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से फिर हम इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, रूट में अगर है तो, या फिर दूसरे टाइप में है तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ही छोड़ के अदर टर्म को क्वेश्चन मान लेते हैं, फिर वहाँ पे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ y इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x प्लस
ई पावर एक्स प्लस डॉट डॉट। कहाँ तक चल रहा है आपका? इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो इसमें हम फर्स्ट टर्म को रिमूव करके बाकी को क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो गया? ई पावर एक्स प्लस वाई। इस पूरी को क्या लिख देंगे? y, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म से वन टर्म को आप रिमूव करेंगे तो इन्फिनिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को फिर से y लिख देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं हम ई पावर एक्स प्लस वाई हो गया, इस पे हम क्या करते हैं? log ले लेते हैं। तो log y इक्वल टू log ई पावर एक्स प्लस वाई। तो इसको लिख सकते हैं आप log y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू log ई, और log ई बेस ई है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप log y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और डिफरेंशिएट कर लीजिए तो log y का 1/y, फिर y का dy बाई dx इक्वल टू x का 1, y का dy बाई dx। इसको जब ट्रांसफर कर लेते हैं तो 1/y माइनस 1 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इक्वल टू y/1 माइनस y, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इन्फिनिटी टर्म के जो सीरीज होंगे उनका भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इफ y इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये चल रहा है आपका इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? y इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस y/x स्क्वायर प्लस 1/, एक मिनट, ये x आपका यहाँ से चल रहा है, थोड़ी सी गलती हो गई है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये चल रहा है आपका सीरीज। तो यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/y, यहाँ से इसको पूरे को क्या मान लेंगे? y। तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन y माइनस 1/y इक्वल टू x स्क्वायर। तो y का तो हो गया आपका dy बाई dx माइनस इससे क्या 1/y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और dy बाई dx इक्वल टू 2x। तो 1 प्लस 1/y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 2x। यहाँ से आपका हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 2x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हम इन्फिनिटी वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इफ y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट डॉट डॉट आपका चल रहा है, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू 1/2y माइनस 1, 1/2y माइनस 1, ये आपको जो है प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट x, इसको पूरे क्या लिखेंगे? y, क्या कीजिए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया। तो यहाँ से कितना? y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y, और डिफरेंशिएट कर लीजिए तो y स्क्वायर का 2y, और y का हो गया dy बाई dx, x का हो गया 1, y का आपका dy बाई dx। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो 2y dy बाई dx माइनस 1 इक्वल टू 1,
माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, और ये आपको प्रूव करना था। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत ईजिली इसको, इस तरह के जो अनंत सीरीज होती हैं इनको फाइंड कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। ठीक, द्वितीय कोट क्या होता है? द्वितीय कोट का अवकलज ठीक। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड ऑर्डर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसको कैसे करते हैं? इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का करते हैं सेम प्रोसेस से करते जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर अगेन कर देते हैं तो हमको सेकंड डेरिवेटिव मिल जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लेट y इक्वल टू fx is a function then first order derivative of y equal to fx is dy by dx equal to f dash x or y dash or y1, then now second order derivative, so d by dx of dy by dx is equal to d by dx of f dash x. So this implies d2y upon dx square is equal to f double dash x. इस तरीके से जो है, अगर आपका y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका dy by dx इक्वल टू f dash x हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो फिर इसी को क्या करेंगे, इसी को फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लग गया, तो ये क्या होगा d2y upon dx square इक्वल टू d double x। ठीक, तो इस तरीके से जो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, बाकी फार्मूले सारे पिछले यूज होंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल्स से समझते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। If y is equal to sin log x, find d2y upon dx square। ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए y इक्वल टू क्या है, sin log x। अब log x क्या है, log x साइन के लिए एंगल है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dy by dx इक्वल टू साइन का क्या होता है, cos। तो cos log x, फिर इस log x का हो गया 1 upon x।
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया cos log x अपॉन एक्स। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको सेकंड में करना तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर है, तो x इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन log x और फिर log x का 1 अपॉन x प्लस माइनस cos log x इंटू एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन log x प्लस cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा इसलिए। ठीक, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर mx फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ भी क्या करेंगे हम, ठीक है, सोल्यूशन फर्स्ट टाइम करेंगे तो dy अपॉन dx फर्स्ट सेकंड लगेगा तो एक्स स्क्वायर छूट गया, ई पावर एम एक्स इंटू एम प्लस ई पावर एम एक्स इंटू 2x, तो दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू एम ई पावर एम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई पावर एम एक्स। फिर आप अगेन कर दीजिए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू एम तो कांस्टेंट है, अब ई पावर एम एक्स इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एम एक्स इंटू एम, ये पहले का हो गया, फिर प्लस 2x इंटू ई पावर एम एक्स इंटू एम प्लस एक्स का हो जाएगा 1 ई पावर एम एक्स इंटू 1। ये हो जाएगा आपका 2m x ई पावर एम एक्स प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस 2m x ई पावर एम एक्स प्लस 2 ई पावर एम एक्स। ठीक है, तो 2 और ई पावर 2 इंटू ई पावर mx, चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहीं पे आप छोड़ सकते हैं या फिर ई पावर mx को आप कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 2mx प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 2, इसको लिख सकते थे ई पावर mx एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2, यहाँ से आपका ये निकल जाएगा इसकी वैल्यूज। ठीक, तो इस तरीके से जो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव को भी फाइंड करते हैं, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को भी फिर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो वो सेकंड डेरिवेटिव हमको मिल जाता है। यानी किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू लगातार उसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए y पहले आप क्या निकालेंगे, dy बाई dx फर्स्ट टाइम करेंगे, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन इसमें आपका क्या होगा cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का क्या होता है अंडर रूट -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक,
फिर सेकंड डेरिवेटिव करना है तो d2y/dx², यहाँ सेकंड डेरिवेटिव लगेगा तो -1 बाहर हो गया, √1 - x² इंटू 1, तो 1 का हो गया 0, -1 इंटू 1/2 √1 - x² इंटू 0 - 2x अपॉन 1 - x² रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस फिर हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -x अपॉन ये देखिए यहाँ पे √x है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा आपका अपॉन √1 - x² अपॉन 1 - x²। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको आप जो है ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इंटू 1 - x² अपॉन √1 - x²। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपका -x √1 - x²। तो ये आप जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। if y⁴1/m plus y⁻⁻1/m is equal to 2x, prove that 1 - x² y2 1 - x² sorry x² - 1 x² - 1 into y2 plus xy1 minus m² y equal to 0, ये आपको प्रूव करना है। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। देखिए सॉल्यूशन, तो y⁴1/m प्लस y⁻⁻1/m is equal to 2x, तो दिस इम्प्लाइज y⁴1/m प्लस इसको लिख सकते हैं 1/y⁴1/m इक्वल टू 2x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y⁴2/m प्लस 1/y⁴1/m इक्वल टू 2x, तो y⁴2/m प्लस 1 इक्वल टू 2x y⁴1/m, तो दिस इम्प्लाइज y⁴2/m माइनस 2x y⁴1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज y⁴1/m इक्वल टू y⁴1/m में क्वाड्रेटिक है तो y⁴1/m इक्वल टू -b, तो -2x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी y⁴1/m का कोफिशिएंट, प्लस माइनस √b², तो -2x का स्क्वायर -4 ac, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है इसलिए 4 हो जाएगा अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज y⁴1/m इक्वल टू यहाँ पर 2x माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस √4x² - 4/2, तो दिस इम्प्लाइज y⁴1/m इक्वल टू यहाँ पे ऊपर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा, 4 कॉमन करेंगे बाहर 2 आएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे कैंसिल आउट, तो x प्लस माइनस √x² - 1/1 हो जाएगा 0। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस माइनस √x² - 1 का होल पावर m, होल पावर कितना हो जाएगा m। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज y1 एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा h पावर m लग जाएगा, तो m
एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m माइनस 1। अब फिर अंदर होगा तो x का हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट का हो जाएगा कितना 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस अंडर रूट का हो गया इंटू 2x माइनस 0। ठीक, ये हो गया इसका पूरा डिफरेंशिएशन एक बार। तो दिस इंप्लाई y1 इक्वल टू m x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर m माइनस 1। इसको यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो एलसीएम हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए सेम क्वांटिटी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप y1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 2m। अब यहाँ पे फिर ये अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए अगेन डिफरेंशिएशन अभी नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या है, इसको y की वैल्यू यूज कर सकते थे। एक मिनट, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। ये y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m और ये क्या आपका इक्वेशन 1 यहाँ कर देते हैं x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना y। तो इस पूरे को लिख सकते हैं आप y यानी my हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब स्क्वायर कर देते हैं y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर और y स्क्वायर। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 स्क्वायर का 2y1 इंटू y1 का हो जाएगा y2 फिर प्लस y1 स्क्वायर इंटू 2x माइनस 0 इक्वल टू m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर का हो जाएगा 2y फिर y का हो गया y1। तो दिस सिंप्लाई देखिए y1 सब में कॉमन कर लेते हैं, y1 सब में कॉमन कर लेते हैं तो 2 भी कॉमन कर लेते हैं, 2y1 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचेगा देखिए y2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 और यहाँ आपका बचा कितना प्लस x y1 इक्वल टू m स्क्वायर 2y इंटू y1। तो y1 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 और यही आपको जो है प्रूव करना है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सेकंड डेरिवेटिव जो है किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं, यानी कुछ करना नहीं है, आपको सिमिलर प्रोसेस करते रहना है। आप फर्स्ट टाइम करेंगे फिर फर्स्ट टाइम में जो मिलेगा आपको उसी को फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। फिर सेकंड के बाद अगर आपको थर्ड फाइंड करना है तो जो सेकंड में आया हुआ है उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग थर्ड डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इंटर लेवल पे वो मैक्सिमम आपका सेकंड डेरिवेटिव तक ही है। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन और आप लोग सर्व कीजिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।